बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने पिछले वीडियो में कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया था और उसमें ये भी बताया था कि कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उसमें कौन कौन से पोर्शन होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो एक बार फिर मैं रिवाइज़ कर देता हूं कि जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें सेंट्रल मेटल आयन पाए जाते हैं, सेंट्रल मेटल आयन से लगा हुआ लिगेंड पाया जाता है। लिगेंड की टोटल जो संख्या होती है उसको हम कहते हैं उप सहसंयोजन संख्या, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जो लिगेंड्स होते हैं वो नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर न्यूट्रल फॉर्म में भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो सेंट्रल मेटल आयन और जो लिगेंड्स होते हैं वो एक स्फीयर यानी कि एक क्षेत्र के भीतर होता है और उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, उप सहसंयोजन क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे दो तरह की वैलेंसी होती, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है और सेकंड जो होता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। तो जो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयनिक वैलेंसी है, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ, आप लोग देखिएगा उसको। आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आज हम बात करते हैं आईपीएससी नॉमेनक्लेचर पे। आईपीएससी मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि विश्व के पूरे वर्ल्ड के सभी साइंटिस्टों ने मिल कर के एक रूल्स दिया जिसको हम कहते हैं आईपीएससी सिस्टम। 11th क्लास में जनरली अपन पढ़ते हैं आईपीएससी सिस्टम पे नॉमेनक्लेचर, तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए रहता है। लेकिन यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं ये किसी कॉम्प्लेक्स के लिए है, जटिल संकुल के लिए है, जटिल यौगिक के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग साथ में नोट करते जाइए और समझते जाइए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के कॉन्सेप्ट जो हैं वो इसको स्टडी करने के बाद पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं इस एग्जाम्पल के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है K2 PtCl6, ठीक है। इस पर हम सबसे पहले ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, K2 और PtCl6। याद रखना है एक नेगेटिव पार्ट होगा, दूसरा पॉजिटिव पार्ट होगा। तो पॉजिटिव पार्ट वाले का नाम हम पहले लिखते हैं, जैसे कि इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव में टूटेगा और ये पूरा नेगेटिव में टूटता है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम हेक्सा। लिगेंड की जो संख्या होगी उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हेक्सा। जो 6 है तो हेक्सा, 2 रहता तो डाई, 4 रहता तो टेट्रा। केमिस्ट्री की जो गिनती आप लोग को याद होना चाहिए, मोराई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, ये आप लोग को याद होना चाहिए। तो यहाँ पे पोटेशियम हेक्सा, ठीक है, क्लोरो हेक्सा क्लोरो, प्लेटिनेट मैंने लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, तो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब मैंने इसको डिवाइड किया, तोड़ा, तो ये प्लस और ये नेगेटिव में टूटा। यानी ब्रैकेट के बाहर यदि नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तब इस नेगेटिव वाला जो पोर्शन है इसके कारण से हम इसको क्या लिखेंगे, प्लेटिनम में नहीं लिखेंगे बल्कि प्लेटिनेट लिखेंगे। याद रखना उसमें 8 सफिक्स जोड़ा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 4 लिखा हुआ है। 4 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो प्लेटिनम है इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 4 है, ठीक। अब पता कैसे चलेगा कि 4 है, तो यहाँ पे इसका शॉर्टकट मेथड है। आप लोग लॉन्ग मेथड पे जाएंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और शॉर्टकट में चंद सेकंड में आप बता सकते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है प्लेटिनम का। तो सबसे पहले 2 पोटेशियम को हमने निकाला, ठीक है, इस ब्रैकेट से हमने तोड़ दिया, तो एक पोटेशियम पे 1 पॉजिटिव होता है और 2 पोटेशियम पे 2 पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है। तो 2 पॉजिटिव निकला तो यहाँ पे 2 नेगेटिव आ गया। अब हमें क्या करना है, अंदर आना है इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर, और इस लिगेंड को देखना है। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि जो Cl है वो उस पर एक नेगेटिव चार्ज है। आप लोग को इसको पूरा याद रखना है क्योंकि जब तक याद नहीं रहेगा आप किसी भी कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, तो जैसे मैंने 4 लिखा हुआ है, कैलकुलेशन करते हैं तो 2 पोटेशियम को मैंने हटाया, 2 नेगेटिव लग गया, अंदर में 6 नेगेटिव वाला लिगेंड है, ठीक है। तो यहाँ 6 नेगेटिव होना चाहिए ब्रैकेट के बाहर, लेकिन इसमें से क्या है, केवल 2 नेगेटिव प्रेजेंस है और 4 नेगेटिव जो है वो गायब है। इसका मतलब 4 नेगेटिव इस 4 पॉजिटिव के कैंसिलेशन में गया होगा, ठीक है।
प्रूफ हो गया कि प्लेटिनम ने 4 निकाला है, यानी इसलिए इसके पास 4 पॉजिटिव थे। तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। आगे और देखेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस पर एक लंबी सीरीज़ में बनाऊंगा, कंटिन्यू आप सारे वीडियो वॉच करेंगे तो आपका जो नॉमेनक्लेचर है वो क्लियर हो जाएगा। और ये एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में हमेशा पूछा जाता है। कुछ सेकंड में आप बहुत अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो एग्जांपल हमारे पास है K4 FeCN6। अब यहाँ पे हमें देखना है इसका नाम क्या होगा, तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। ठीक है, यहाँ भी साइनो मैंने लिखा हुआ है, ये साइनो, तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। ठीक है, मैंने सेकेंड क्यों लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आयरन पे 2 पॉजिटिव है इसलिए मैंने सेकेंड लिखा हुआ है। लेकिन पता कैसे चलेगा, तो 4 पॉजिटिव को, 4 पोटेशियम मतलब 4 पॉजिटिव को हमने ब्रैकेट से अलग कर दिया। ठीक है, ये इस तरह से इसको हमने अलग किया तो यहाँ पे 4 नेगेटिव आ गया, यानी पूरा जो क्षेत्र है नेगेटिव वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अंदर में 6 CN है, यानी 4 नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 6 नेगेटिव होना चाहिए, 4 नेगेटिव है। ठीक है, तो 2 नेगेटिव कहाँ चला गया, तो 2 नेगेटिव इसका मतलब इसको कैंसलेशन में चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयरन ने कितना निकाला हुआ है, 2, यानी आयरन के पास कितने पॉजिटिव हैं, तो 2। अब यहाँ पे थर्ड एग्जांपल पे आता है NiCO4। ये कार्बोनिल है जो कि एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो यहाँ पे क्या होगा, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, और मैंने 0 लगाया है क्योंकि निकिल ने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला है। पता कैसे चलेगा, तो ये उदासीन है। अब उदासीन लिगेंड है, ठीक है, तो यदि निकिल कोई भी इलेक्ट्रॉन निकालता तो वो पॉजिटिव यहाँ पे लिखा जाता। ठीक है, तो यहाँ पे एक भी पॉजिटिव नहीं होने के कारण से और ये उदासीन लिगेंड होने के कारण से यहाँ पे निकिल ने एक भी नहीं निकाला, ये प्रूफ होता है। तो इसलिए अगर ये नेगेटिव वाला रहता तो निकलेट हम लिखते, लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या है कि ये उदासीन फॉर्म में है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं, इसलिए हमने निकिल को निकिल ही लिखा हुआ है, निकलेट नहीं लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जैसे फोर्थ है तो यहाँ पे क्या होगा, CONO2 थ्राइज NH3 थ्राइज, तो ये हो जाएगा ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट। ठीक है, थर्ड मैंने लिखा हुआ है। 0 का मतलब ये नहीं कि इन्होंने एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला, ऐसा नहीं है। 0 का मतलब ये निकाल भी सकता है, निकाला भी होगा। कैसे पता चलेगा, तो ये उदासीन लिगेंड है, न्यूट्रल फॉर्म में है। ठीक है, जबकि नेगेटिव है तो 1 2 3, 1 NO2 के पास 1 नेगेटिव होता है, 3 के पास कितना हो जाएगा, तो 3 नेगेटिव। यहाँ पे 3 नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन ये तीनों के तीनों जो नेगेटिव हैं ये गायब हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके पास 3 क्या रहे होंगे, पॉजिटिव। तो 3 पॉजिटिव को कैंसलेशन के कारण से ये 3 नेगेटिव गायब हो गए, इसलिए हमने 0 लिखा। तो ये क्लियर हो गया कि कोबाल्ट जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया हुआ है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 3 है। ठीक, अब इसके बाद अगले एग्जांपल पे आते हैं, AlOH H2O5 और उसके बाद 2 पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा ब्रैकेट है ये आयनिक फॉर्म में, इसलिए मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आयन लिखा हुआ है। हमें याद रखना है कि यहाँ पे यदि कुछ नहीं है, सामने पीछे और प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आयन वर्ड का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे क्या होगा, पेंटा एक्वो। ठीक है, पेंटा एक्वो हाइड्रोक्सो एल्यूमिनियम। ठीक है, ये चूंकि पॉजिटिव चार्ज वाला है इसलिए एल्यूमिनेटो मैंने नहीं लिखा हुआ है, ये पूरा ब्रैकेट पॉजिटिव वाला है इसलिए मैंने लिखा हुआ एल्यूमिनियम 3, यानी कि इन्होंने कितना निकाला, 3 निकाला हुआ है। पता कैसे चलेगा, तो यहाँ पे देखते हैं, इसके अंदर में एक नेगेटिव लिगेंड है तो वो नेगेटिव यहाँ लिखाना चाहिए, लेकिन वो नेगेटिव गायब है, बल्कि 2 पॉजिटिव। इसका मतलब पॉजिटिव की टोटल संख्या कितनी है, 3 है, उसमें से एक पॉजिटिव इस नेगेटिव को कैंसिल करने में चला गया, तो बचे कितने, 2 पॉजिटिव, और इसी 2 पॉजिटिव का हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका नाम क्या होगा, पेंटा एक्वो हाइड्रोक्सो एल्यूमिनियम 3rd आयन। तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर होता है, बहुत इजी है। इसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, रूल्स रेगुलेशन बाद में है। आप
बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो जो रूल्स रेगुलेशन से ऑटोमेटिक दिमाग में आपके माइंड में सेट हो जाता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया है तो मेरे और भी इस सीरीज़ के वीडियोस को आप लोग कंटिन्यू देखिएगा। क्या फिर आप चाहते हैं किसी कॉम्प्लेक्स का नाम किस तरह से रखा जाए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में फार्मूला ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उसको आगे एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जब भी वीडियो वॉच करते हैं वीडियो को लाइक और शेयर, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी आपको करना है ताकि सारे वीडियो के अपडेट्स आपको समय पर मिल सकें। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप सभी को गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।